वज़ीर आज़म इमरान खान साहब मुसलमानों की तर्जमानी जो है वो दिलों की तर्जमानी वो अपनी जारी और सारी रखेंगे। और मुझे इस बात के ऊपर बड़ा अफसोस होता था और ये बात बड़े अफसोस से कहना पड़ती थी कि क्या क्या टर्म यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की जाती रही। मुझे आप ये बताएं कि यहाँ पर फजल रहमान कहते थे कि इमरान खान यहूदो नसारा के एजेंट हैं। मुझे बताएं अच्छे यहूदो नसारा के एजेंट हैं जो दुनिया के अंदर आलम इस्लाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा से इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी दिन 15 मार्च मनाने के हवाले से मुतफ़िका करारदाद मंजूर करवा लेते हैं। ऐसा इसको यहूदो नसारा का एजेंट कहते हैं, उसको इजराइल का एजेंट कहते हैं, उसको मगरब का एजेंट कहते हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का मुकदमा पेश कर रहा है। जिन्होंने इस्लाम के नाम के ऊपर जिन्होंने सियासत शुरू की हुई है उनको इस्लाम छोड़ के इस्लामाबाद की ज़्यादा फिक्र है। जिन्होंने आलम इस्लाम को पूरी उम्मत को इकट्ठा करना था उन्होंने उसको छोड़कर सब चोरों को इकट्ठा कर लिया है। ये इनका जो है वो तरीक़ाकार है। मैं समझता हूँ कि ये इस सारी सूरत हाल के अंदर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपना जो है वो फरीज़ा अदा किया है। इस फरीज़े को जो है वो हमेशा वो अदा करते रहेंगे। आलमी सतह के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की एक सिग्निफिकेंट आवाज़ है, उनकी आवाज़ को जो है वो सुना जाता है, उनकी आवाज़ के ऊपर जो है वो दुनिया मैं समझता हूँ कि अपने कान धरती है। यही वजह है कि यूएन के अंदर पूरी दुनिया के मुसलमानों को गुज़िश्ता रोज़ एक बहुत बड़ी जो है वो कामयाबी हासिल हुई है। और मैं समझता हूँ कि अब इस पर हमने मज़ीद काम करना है ताकि ये जो इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर हमारी जो ख़वातीन को कभी निशाना बनाते हैं, कभी मुसलमानों की इबादत गाहों को दुनिया के अंदर निशाना बनाया जाता है, वो मैं समझता हूँ कि उसकी रोकथाम में ये 15 मार्च का जो दिन है इसके बैकग्राउंड में जो काम हो रहा है वो मदद फराहम करेगा और दीन इस्लाम का जो हकीकी पैगाम है उसको दुनिया में फैलाने के अंदर जो है वो एक बड़ा अहम मौका जो है वो मिलेगा। जी अच्छा, बताइएगा कि जिस तरह भी आपने जिक्र किया कि इमरान खान के ऊपर उनको मुख्तलिफ अलकाबात करा जा रहा था, तो 3 महीनों के अंदर दूसरी ओआईसी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने जा रही है और 23 मार्च का जो है वो इंतखाब किया गया कि जब पूरी आलम इस्लाम जो है यहाँ पर पाकिस्तान में पर मौजूद होगा, तो क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको कहूँगा कि आपने देखा कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं उन्होंने हर मौका के ऊपर ना सिर्फ जो है वो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में पेश किया, कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया के अंदर पेश किया, जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है इंसानियत के ऊपर उसका मुकदमा पेश किया। यही वजह है कि आपने देखा कि अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर भी जो ओआईसी के वज़रा ख़ारजा का जो हंगामी इजलास हुआ था उसकी मेज़बानी पाकिस्तान को मिली और दुनिया भर के मुसलमान ममालिक के वज़रा ख़ारजा पाकिस्तान आए। उसके अलावा और दुनिया के दीगर ममालिक की जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनके नुमाइंदे भी आपके इल्म में है कि उस कॉन्फ्रेंस का जो है वो हिस्सा बने थे और वो प्योरली ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर था। जो इंसानी अलमिया अफ़गानिस्तान के अंदर जन्म लिया हुआ है वहाँ से यूएस के इनखला के बाद, और आपने देखा कि अब बाकायदा 48वां वज़रा ख़ारजा का जो फॉर्मल रस्मी इजलास है वो भी पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और वो 22 और 23 मार्च को हो रहा है। ना सिर्फ 23 मार्च को यहाँ पर 57 इस्लामी ममालिक के वज़रा ख़ारजा मौजूद होंगे, उसके साथ साथ 23 मार्च यौम पाकिस्तान के तौर के ऊपर भी मनाया जाता है। उस हवाले से भी उसकी सिग्निफिकेंस है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौका के ऊपर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाना, इंतशार फैलाना, मैं समझता हूँ ना ये मुल्की मफाद में है, ये किसी के ज़ाती मफाद में तो हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम जो अपने ज़ाती मफाद को आगे रखती है उनको 2018 में पहले मुस्तरद कर चुके हुए हैं और अगर वो यही रवैया जारी रखेंगे उनको वो आइंदा भी मुस्तरद करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबको कौमी सोच अपनाने की ज़रूरत है और ये जो ओआईसी का इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है इससे मैं समझता हूँ कि दुनिया में पाकिस्तान की ही अहमियत जो है वो उजागर होगी। फरक साहब, आपने ओआईसी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कौमी सोच की बात की, तो चोरी शिकायत की एक प्रपोजल आई है कि हुकूमत भी अपना जलसा कैंसिल करे और अपोजिशन भी। क्या हुकूमत इस सिलसिले में पहल करने का कोई इरादा? देखें बुनियादी तौर के ऊपर तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का एक जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा है अनटिल अनलेस जो है उसके अंदर वायलेंस कोई शामिल ना हो। और आप ये देखें कि हमारे दौरे हुकूमत के अंदर जितनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की आज़ादी जो है वो फराहम की गई है। आप देखें फजल रहमान ने लॉन्ग मार्च किया, उससे कबल जो है वो आपने देखा कि एक शॉर्ट मार्च भी कराची से इस्लामाबाद पहुंचा जहां पर पहुंचकर कांपे टांगना शुरू हो गई थी।
वो तमाम चीज़ें यहाँ होती रही, हमने उसकी इजाज़त भी दी। खुशी का मौका है कि गुज़िश्ता रात आपने देखा कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असम्बली है उसने इस्लामोफोबिया के हवाले से एक करारदाद को मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर मंजूर किया, जिसमें 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर के ऊपर मनाने के हवाले से जो करारदाद मंजूर हुई। मैं ये समझता हूँ कि ये करारदाद पूरी दुनिया के 1.5 अरब से ज़ायद जो मुसलमान हैं उनकी ये तर्जमानी करती है। और ये बात आज हम बाइसे फ़ख्र है हमें अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ऊपर कि इस्लामोफोबिया के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब हमेशा इसके ऊपर बात करते रहे, और ख़ास तौर के ऊपर आलमी फोरम्स के ऊपर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने हमेशा इस्लामोफोबिया, नामूस रसालत के हवाले से दुनिया के अंदर बसने वाले 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमानों की जो है वो भरपूर अंदाज से तर्जमानी की है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मुलाहिज़ा कीजिए उस चीज़ को कि सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब जब वज़ीर आज़म बने तो मक्का मुकरमा के अंदर इस्लामी ताउन की सरबराही तंजीम का इजलास हुआ, जो कि 1 जून 2019 को हुआ। वहाँ पर उन्होंने बड़ा वाज़े कहा कि मैं इस मौके की तलाश में था कि मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं आप सब से इस बात के ऊपर हवाला दूंगा, ज़ोर दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आप देखें कि OIC के 2019 1 जून के इजलास में वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामोफोबिया और नामूस रसालत के हवाले से क्या बात की थी। अभी आपने देखा कि OIC के इजलास में जो सरबराही इजलास था जो मक्का मुकरमा में हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी दुनिया के जो इस्लामी ममालिक के सरबराहान थे उनसे इस हवाले से बात की और कहा कि हमें इसके ऊपर दुनिया से इस्लामोफोबिया के हवाले से इस मामले को हर सूरत जो है वो टेकअप करना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर साहब अपने उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए 2019 के अंदर, सितंबर 2019 के अंदर जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में गए तो आपको याद होगा कि उस तारीख़ी ख़ताब के अंदर भी उन्होंने इस्लामोफोबिया और नामूस रसालत के हवाले से जो है वो पूरी दुनिया के मुसलमानों का मुकदमा जो है दुनिया के सामने पेश किया था। और मैं चाहता हूँ कि वो जो अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने बात की वो भी आपके सामने जो है वो रखी जाए। और आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी वज़ीर आज़म साहब ने मुसलमानों का मुकदमा जो है वो भरपूर अंदाज से पेश किया। और आपने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों को जो एक मुसलमानों के हवाले से एक डिस्क्रिमिनेशन और जिस अंदाज से इस्लामोफोबिया के नाम के ऊपर जो है उनको टारगेट किया जाता रहा। आपने देखा कि क्राइस्ट चर्च के अंदर 15 मार्च को मस्जिद के अंदर जो है वो हमला किया जाता है, 32 से ज़ायद मुसलमानों को जो है वहाँ पर आपने देखा कि फायरिंग करके जो है वो शहीद कर दिया जाता है, दर्जनों लोग वहाँ पर ज़ख्मी होते हैं। इसी किस्म के आपने वाक़यात जो है वो वेस्ट के अंदर आपने देखे, बहुत सारे ममालिक के अंदर ये सामने आए। एक ये लंबी तफसील जो है उन वाक़यात की मेरे पास जो है वो मौजूद है, जिनके मैं नाम बाय नेम बार बार नहीं लेना चाहता। आपने देखा कि हिजाब के हवाले से लेकर जो ख़वातीन हैं वो उनकी एक चॉइस है कि वो हिजाब लेना चाहती हैं नहीं लेना चाहती, उसको टारगेट किया गया, चाहे वो वेस्ट हो। अभी आपने हालिया दिनों में देखा कि भारत के अंदर जो बच्चियां स्कूल जाने वाली, कॉलेज जाने वाली, उनके ऊपर जो है वहाँ पर मॉब्स अटैक कर रहे हैं उनके हिजाब को लेके, मुसलमानों के जो है वो इबादत गाहों को लेकर, उनके नमाज पढ़ने को लेकर एक पूरी कैंपेन ख़ास तौर के ऊपर जो है वो 9/11 के बाद जो है वो तैयार की गई, जिसका टारगेट पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुसलमानों को बनाया जाता रहा। यही वजह थी कि OIC का जो वज़ीर ख़ारजा का इजलास था 2020 के अंदर 47वां इजलास जो नाइजर के अंदर हुआ, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब ने करारदाद OIC के अंदर पेश की, जो OIC ने अडॉप्ट की कि 15 मार्च को हम बतौर एक इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ दिन के तौर के ऊपर OIC जो है वो मनाएगी। और वहीं पे ये बात तय हुई थी कि अब इसको हम आलमी सतह के ऊपर लेके जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर OIC के प्लेटफॉर्म ने बहुत भरपूर काम किया।
पाकिस्तान ने इसके अंदर अपना एक कलीदी किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि आपने देखा कि कल वो करारदाद जो है वो मुतफ़िका तौर के ऊपर जो है वो अडॉप्ट हुई। अब 15 मार्च को बतौर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन के तौर के ऊपर जो है वो मनाया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि एक खुशखबरी है। और इसका क्रेडिट जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जाता है कि उन्होंने तमाम तर चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए, एक साइड के ऊपर रखते हुए, एक सच्चे आशिक़ रसूल का सबूत देते हुए, एक सच्चे मुसलमान का सबूत देते हुए उन्होंने पूरी दुनिया के सामने दलेराना अंदाज से जो है वो इस्लाम का मुकदमा लड़ा कि जो हमारा दीन इस्लाम है ये अमन का दीन है, इसके अंदर किसी किस्म का कोई ना दहशत गर्दी का अंसर मौजूद है, जो इस हवाले से रेडिकल इस्लाम की जो है वो टर्म यूज़ की जाती थी और जिसका उसको टेररिज्म के साथ जोड़ा जाता था, उन तमाम चीज़ों को जो है वो डिसोसिएट किया। अब मैं समझता हूँ कि पूरी एक मुस्लिम वर्ल्ड को एक ओपनिंग मिल गई है पूरी दुनिया के सामने। वो वेस्ट या वो आलम जो बात सुनने को तैयार नहीं था, जो अपना एक माइंड सेट बना चुका हुआ था, जो हमारी बात की बजाय इस्लामोफोबिया को प्रमोट करने के ऊपर काम कर रहा था। और आपने देखा कि बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लीडर्स की जानिब से जो है ये इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती रही। लेकिन जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, हमने माजी का माज़रत खाना रवैया छोड़ दिया, उसको हमने तर्क कर दिया। हमने दुनिया के सामने अपने मौक़िफ़ को जानदार अंदाज से दलील के साथ पेश करना शुरू किया। आपने देखा जिसके नताइज आना शुरू हो गए। आपने देखा कि रशियन सदर ने जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम के ऊपर इस्लामोफोबिया को गलत करार दिया। यूएसए के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर बिल पास हुआ इस्लामोफोबिया के खिलाफ। मैं समझता हूं कि जब आप दुनिया में बात करते हैं और ख़ास तौर के ऊपर जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बात करते हैं तो दुनिया उनको संजीदा लेती है। उनको जो आलमी मीडिया है वो उनको इस हवाले से जो है वो संजीदा लेता है। मैं समझता हूँ कि उसके बड़े मुस्बत नतायज जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। और मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अभी मैं समझता हूँ कि अगर आप नॉन वायलेंट रहकर कोई अपना अगर प्रोग्राम करना चाहता है तो उसके ऊपर पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर किसी की कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। सर जी, जिस तरह अभी आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का आपने हवाला दिया कि उन्होंने ये मामला उठाया था इस्लामोफोबिया के हवाले से आलमी यूनाइटेड नेशंस में, तो क्या दीगर इस्लामी ममालिक के जो सरबराहान हैं उनके भी वज़ीर आज़म से इस हवाले से गुराबते हैं? एक तो हमने ट्वीट देखा था, लेकिन उसके अलावा बाकी जो दीगर OIC के रुकन ममालिक हैं उनकी तरफ से देखें, इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि तमाम जो OIC है वो ऑन बोर्ड है। जिससे मैंने पहले आपको कहा कि ये 2020 में जो नाइजर में 47वां वज़ीर ख़ारजा का जो रस्मी इजलास हुआ था, वहाँ इसको OIC ने अडॉप्ट किया था कि OIC के जितने ममालिक हैं वो 15 मार्च को बतौर इस दिन को 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक दिन के तौर पे मनाएंगे। और वहीं ये तय हुआ था कि इसको UN में भी लेके जाया जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने कल जो हमारे वहाँ पर मुस्तकिल मंदोबीन है मुनीर अकरम साहब, उन्होंने उसको OIC के बिहाफ के ऊपर कल उसे पेश किया जिसे अडॉप्ट किया गया। तो लिहाजा जब OIC के बिहाफ पे पेश किया गया, OIC के फॉरम पहले से अडॉप्ट कर चुकी है, तो तमाम इस्लामी ममालिक के जो OIC की तंजीम के मेम्बरान हैं वो इस हवाले से मैं समझता हूँ ऑन बोर्ड है। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक लैंडमार्क जो है वो करारदाद पास हुई है, जिसका मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि आने वाले वक्तों के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मुस्बत इम्पैक्ट आपको जो है वो नज़र आएगा। पहले तो दुनिया आपको सुन ही नहीं रही थी, हर बंदा आपको जो है वो टेररिज्म की नज़र से देखता था, आपको जो है वो इंतहा पसंदी की नज़र से देखना शुरू हो गया था। क्यों? उसमें हमारे ही जो हुक्मरान थे साबका, उनकी ये मैं समझता हूँ गलत पॉलिसियों का नतीजा था, उनकी मदद खाना हरकतों का वो नतीजा था कि हमें जो है वो टारगेट किया जाता था। जब आपने अपनी बात पेश की, आप देखें कि पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी, यहाँ पर $150 अरब की हमारी इकानमी का नुकसान हुआ। जिस तरीके से हमें पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मुसलमानों की प्रोफाइलिंग की जाती थी टेररिज्म के हवाले से, तो उनको हमने बताया कि हम जो है वो पुरअमन जो है वो मज़हब है हमारा और हम दुनिया के अंदर अमन को प्रमोट करना चाहते हैं। और वज़ीर आज़म साहब तो हमेशा एंटी वार भी रहे हैं और अमन के दाई रहे हैं, उस बात का भी प्रचार उन्होंने हर फोरम पर किया है। बहुत शुक्रिया। फर्क साहब, लास्टली ये बता दें, कल स्पीकर पंजाब असेंबली
परवेज़ इलाही साहब का एक इंटरव्यू चला जिसमें उन्होंने कहा कि अपोजिशन को 172 से ज़्यादा काम की हमायत हासिल है और इत्तेहादी जमातों का झुकाव भी उधर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि इत्तेहादी जमातों का जो ये रवैया है? आखिरी नतीजे तक इंतज़ार करें। बहुत शुक्रिया।